लाइव न्यूज जिस तरीके से लगातार अब ये गर्मी चल रहा है, किस तरीके से आप लोगों को पानी पीना चाहिए, अपनी छाती का ध्यान रखना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से किस तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी है कितना पानी पीना चाहिए, खाने पीने का कैसे ध्यान रखें। अभी जो है जैसे कि पानी और जो खाना से जो है ना ज्यादा रोग हो रहा है लोगों में। यदि बाहर आप खाना खा रहे हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि अभी बाहर खाना नहीं खाएं। पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से गर्मी बढ़ी है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो पानी आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ में ध्यान ये रखना है कि बाहर का खाना नहीं खाएं। आप कहीं यदि बाहर जॉब करते हैं, यदि फील्ड में बाहर बहुत देर तक रहना पड़ता है तो घर से अपना खाना और पानी ले जाएं। क्योंकि जो डायरिया जनित रोग है, डायरिया डिसेंट्री वाली जो रोग है वो ज्यादा अभी हो रही है। इसके साथ साथ जो है सांस वाले मरीजों को भी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा अभी हवा में है। उसके साथ साथ बहुत सारे पौधों में अभी फूल या पराग जो है जिस वजह से जो सांस के मरीज हैं, जो दमा के मरीज हैं, जो बीड़ी पीने वाले हैं लोग जिनको सांस की तकलीफ पुरानी है, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। तो उन लोगों के लिए भी सलाह ये है कि वो मास्क का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करें। खास करके यदि घर संपर्क में रहे, कोई ज्यादा दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें। और डायरिया वाले के लिए तो है ही कि एक तो घर का खाना खाएं और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, लेकिन घर का पानी, सुरक्षित पानी उपयोग करें। कहीं भी बाजार में जा रहे हैं और वहाँ पानी पी ली तो उससे ज्यादा समस्या और बढ़ जाती है। धन्यवाद। हार्ट अटैक की जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है युवाओं में, 25 साल से 35 साल के ज्यादा जो है शिकार हो रहे हैं। छाती में दर्द होता है, नॉर्मल समझते हैं और चेकअप वगैरह नहीं करवाते हैं, तो कैसे उनको चेकअप करवाना कब आना चाहिए, कैसे पता चलता है कि इसमें जो हार्ट अटैक आने की संभावना है। अब दिल के मरीज की संख्या पिछले 1-2 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है, खासकर यंग पेशेंट में, जो जैसा बता रहे थे 25 से 35 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। उसका कई कारण हुआ है कि एक तो जो लाइफ स्टाइल लोगों का जो है बदल गया है। लोग जो है एक्सरसाइज कम करने लगे हैं। दूसरी बात की स्मोक करने लगे हैं। टेंशन बहुत ज्यादा हो, जो भौतिक सुख के लिए टेंशन लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, तो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है। इस वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बॉडी में, जिसके चलते हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है। उसके साथ साथ जो है, जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड देखा गया है कि ब्लड का जो विस्कोसिटी है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जिस वजह से भी लोगों में हार्ट अटैक की संभावना, कुछ ऐसे स्टडी हुए हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ संभावना बढ़ गई है। तो लोगों को अपने को संयमित रहना पड़ेगा। एक तो है कि फिजिकल एक्टिविटी रोज आपका होना चाहिए, कम से कम 30 से 35 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। बेवजह का टेंशन नहीं लें, स्मोक नहीं करें और जो फिजिकली एक्टिव रहें। और यदि कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक केसों में मैंने देखा है कि उसको गैस का दर्द करके उसको टाल देते हैं और पेशेंट काफी लेट पहुंचता है अस्पताल तक। मेरे पास भी ऐसा कई बार हुआ है। पेशेंट तो ये सोचते हैं गैस है, उसकी दवाई भी खाने लग जाते हैं। हाँ, गैस की दवा लेते हैं और कई घंटों तक इंतजार करते हैं। जो हार्ट के मरीज के पास इतना समय नहीं होता है, वो काफी वहां तो मिनट मिनट काउंट होता है, तो आपके पास इतना समय नहीं होता। यदि हार्ट का दर्द सही में है तो फिर आपको हार्ट समय नहीं देता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं यदि ऐसा दर्द हो रहा है, क्योंकि हार्ट के दर्द को और गैस के दर्द को डिफ्रेंशिएट करना नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर लगभग सिमिलर होता है। तो इसलिए थोड़ा भी यदि शंका हो और यदि आराम नहीं हो तो तुरंत जो है अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें। और खास करके हार्ट वाले मरीज को जो दर्द होती है उसका टिपिकल सिम्टम है कि एक तो जो छाती में, बीच छाती में या छाती के ठीक नीचे जहाँ की हड्डी खत्म होती है वहां पे दर्द होगा, बेचैनी होगी और जो है नॉर्मल दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में पसीने आएगी, घबराहट होंगे, तुरंत आपको नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज और बीपी के भी ज्यादा पेशेंट अब बढ़ रहे हैं, उनको कैसे पता चले कि डायबिटीज जा रहा है और चेक करवा ले। बॉडी टेस्ट भी, फुल बॉडी टेस्ट भी वो करा सकते हैं 6 महीने 1 साल पर। हाँ, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हुआ उसका भी यही कारण है कि मेनली जो एक तो जेनेटिक भी होता है डायबिटीज में, कि यदि माँ बाप को है तो संभावना बढ़ जाती है कि आप में भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ जो है वही जो हम लोग का लाइफ स्टाइल जो हो गया है कि फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। आप बाजार जाते हैं सब्जी लाने के लिए तो वो भी स्कूटर या मोटरसाइकिल से ही जाते हैं, जिस वजह से क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों की घट गई है और इसलिए डायबिटीज के मरीज काफी तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। और एक तरह से आप कहा जाता है कि इंडिया जो है कैपिटल हो गया है हार्ट डिजीज और डायबिटीज के लिए।
तो उसका भी हम जो है उसको रोकथाम कर सकते हैं, उसका भी मतलब संभावना, डायबिटीज की संभावना को कम कर सकते हैं यदि हम अर्ली एज से ही अपना एक्सरसाइज शुरू करें, डाइट पैटर्न ठीक रहे, जंक फूड नहीं खाएं, और साथ साथ जो है यदि हमको बार बार पेशाब आ रही है, यदि गले सूख रहे हैं तो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और फिर अपने उसके अनुसार दवा, यदि जरूरत पड़े तो दवा लीजिए। देख पा रहे हैं, आप लोग भी सचेत हो जाइए और एक्सरसाइज जरूर करें, और किसी भी प्रकार की छाती संबंधित दर्द हो तो नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अभी हम डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे। जिला सहरसा नया बाजार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।